का मेरा विषय है धर्म और अंधभक्ति में फर्क। दोस्तों, आज मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं, किसी मंदिर के खिलाफ नहीं, किसी सच्चे संत के खिलाफ भी नहीं बोल रहा। मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जो धर्म का चोला पहनकर लोगों की आस्था का व्यापार कर रहे हैं। आज समाज में कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो कहते हैं, मुझे दान दो, तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इतना पैसा चढ़ाओ कि तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। तुम मेरे बिना भगवान तक नहीं पहुंच सकते। तुम ये राशि चढ़ाओगे तो तुम्हें इतना पुण्य मिलेगा, तुम उससे अधिक राशि चढ़ाओगे तो तुम्हें अधिक पुण्य मिलेगा। मतलब राशियों का व्यापार होने लगा है, धंधा बना लिया है इन लोगों ने। दोस्तों, अगर भगवान तक पहुंचने के लिए किसी बिचौलिए की जरूरत होती तो भगवान हमें सीधे जन्म ही क्यों देते? विचार कीजिए। याद रखिए, सच्चा धर्म कभी डर नहीं बेचता, सच्चा धर्म विवेक जगाता है। अगर कोई व्यक्ति आपको भगवान से जोड़ने के बजाय अपने व्यक्तित्व का भक्त बना रहा है तो सावधान हो जाइए। याद रखिए, सच्चा धर्मगुरु कभी आपको शोषण करना नहीं सिखाता, आपका शोषण नहीं करेगा। वह आपको स्वावलंबी बनाएगा, सोचने की शक्ति देगा। अगर कोई आपके परिवार से आपको दूर कर रहा है, आपकी सोच और सोचने की शक्ति को छीन रहा है, आपसे बिना सवाल किए सब कुछ मानने को कह रहा है, तो रुक जाइए, सोचिए और अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि ईश्वर ने आपको दिमाग इसलिए दिया है ताकि आप सोच सकें। धर्म का अर्थ महंगे आश्रम, महंगी गाड़ियां, बड़ी बड़ी भीड़ नहीं। धर्म का अर्थ है सत्य, सेवा, संस्कार, करुणा, ईमानदारी, मानवता और देशभक्ति। मंदिर बनाना गलत नहीं है, दान देना भी गलत नहीं है, लेकिन दान हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार और सही उद्देश्य के लिए होना चाहिए। अगर आपके पास कोई भूखा है, कोई बच्चा शिक्षा से वंचित है, कोई बुजुर्ग दवा के बिना है, तो उसकी मदद ज़रूर कीजिए। वही सबसे बड़ी पूजा है, वही सबसे बड़ा दान है। याद रखिए, सच्चा धर्मगुरु कभी आपका शोषण नहीं करेगा, वह आपको स्वावलंबी बनाएगा, सोचने की शक्ति देगा और अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देगा। इसलिए किसी को भी सिर्फ उसके वस्त्र देखकर, उसकी लोकप्रियता देखकर या भीड़ देखकर महान मत बनाइए। पहले उसके जीवन को देखिए, उसके कर्मों को देखिए, उसकी शिक्षा को परखिए, क्योंकि चरित्र सबसे बड़ा प्रमाण है। अंत में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि धर्म को मानिए लेकिन अंधभक्ति को नहीं। गुरु का सम्मान कीजिए लेकिन अपना विवेक कभी मत छोड़िए। भगवान पर विश्वास रखिए लेकिन अपने निर्णय, ज्ञान, सत्य और अच्छे कर्मों के आधार पर लीजिए। यही सच्चा धर्म है, यही सच्ची भक्ति है और यही मजबूत समाज और मजबूत भारत की पहचान है। धन्यवाद।